इलस्ट्रेशन नंबर 52 निकालो। न्यू बुक में 52 है, पुरानी बुक में 50 है, किसी की बुक में 51 भी होएगा। एक्स वाई जेड वाला पिछली इसी में समझाऊंगा। पिछली क्लास में हमने टॉपिक किए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले और लोन अकाउंट बनाने वाले, तो वही क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू रहने वाले हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और लोन अकाउंट। कल की क्लास में हमने लोन अकाउंट बनाना सीखा था, आज फिर से करेंगे। परसों वाली क्लास में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था। तो जो कल हमने लोन अकाउंट बनाया था वो एडजस्टमेंट प्लस लोन के मिक्स क्वेश्चन थे, तो आज भी वही है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्लस लोन अकाउंट के मिक्स क्वेश्चन है, पहले ऊपर ही लिख लो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्लस लोन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल प्लस लोन अकाउंट। रिटायरमेंट चैप्टर है, फिर से सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम में आती है या गेनिंग रेशियो? एक्स वाई जेड है 3:1। बैलेंस शीट देख लेते हैं। जेड रिटायर हो रहा है, तीसरे वाला बंदा रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई की 5 और 4 दी हुई है, गेनिंग निकाल लेंगे इससे। गुडविल देख लो कहां पे दी हुई है, चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो और गुडविल वाली एंट्री करेंगे हम। न्यू बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन नंबर 52 है, और जो मेरी बुक है स्क्रीन पे शो हो रही है वो 50 नंबर है। तो ये न्यू, ये ओल्ड बुक। ओल्ड रेशियो बोलो जी। पार्टनर्स के नेम है एक्स वाई जेड, 3:1। रिटायर कौन हुआ? जेड। तो जेड शेयर, जेड का शेयर है 1/6। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो 5:4। इसके बाद अब हमने निकालनी है जी गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकलेगी न्यू माइनस ओल्ड की। क्या पूछ रहे हो? सबसे पहले एक्स की निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। फॉर्मूला ठीक लिखा है, न्यू माइनस ओल्ड ही आएगा। 5/9 माइनस 3/6। ये सोल्व करके क्या आता है? 1/80 के 18। वाई की निकलेगी 4/9 माइनस क्या यार 18। तो गेनिंग रेशियो हो गई 1:2। गेनिंग रेशियो आ गई 1:2। अब लिखो जी वर्किंग नोट। किसकी गुडविल निकालनी है? जेड की। जेड्स गुडविल। बिजनेस की गुडविल देखना क्या दी हुई है कि नहीं। 54,000 बिजनेस की गुडविल है। जो रिटायर हो रहा था उसका शेयर था 1/6। तो ये करके क्या आएगा देखना, 9,000। इसके बाद करो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज वही कल की तरह 4 जर्नल एंट्रीज करेंगे हम। सबसे पहली जर्नल एंट्री गुडविल की कर दो। गुडविल की जर्नल एंट्री बनेगी इंदर, गुडविल की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्स वाई टू जेड या जेड टू एक्स वाई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। जशन, जेड दी कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है जशन? क्योंकि ये जा रहे हैं कुछ और, उन्हें गुडविल मिलेगी। तो जिसनु गुडविल मिलेगी डेबिट होएगा या क्रेडिट होएगा? टोटल गुडविल है 9,000। 9,000 को किस रेशियो में बांट रहे हैं? गेनिंग रेशियो 1:2। क्या आ रहा है? 3,000 एंड 6,000। नरेशन लिखो, नरेशन लिखो। बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट में देखो, पांचवें के बी पॉइंट में देखो,
फिफ्थ के बी पॉइंट में जेड रिटायर हो रहा है, उसको कितने पैसे साथ साथ कैश दे दिए, तो कर दो इसकी एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। लोन वाले पैसे बाद में अलग एंट्री कर देंगे, कल हमने कंबाइंड एंट्री की थी, आज हम अलग अलग कर रहे हैं। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने पैसे हमने इसको दे दिए 9300। नरेशन लिखो, बीइंग 9300 पेड इन कैश टू रिटायरिंग पार्टनर, being 9300 paid in cash to retiring partner। अच्छा, इसके बाद इसकी कैपिटल को पार्टनर रिटायर हो रहे उधर पैसे नहीं पेंडिंग। उसके बाद है जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोन वाली एंट्री कर रहे हैं, अमाउंट तो नहीं पता लगेगी लेकिन एंट्री में पता है जेड के सारे पैसे 9300 जेड को कैश में दे दिया, बाकी उसके जितने भी पैसे बच जाएंगे उसके लोन अकाउंट में दे देंगे, टू जेड्स लोन अकाउंट। ये अभी अमाउंट मेरे को नहीं पता तो मैं खाली छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये अमाउंट मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद पता चलेगी। इसके बाद दो जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ दो, क्योंकि जो एक्स और वाई है उनको रिफंड करना है या ब्रोट इन है वो बाद में पता चलेगा। बनाओ आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बनाएंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल की पूंछ बनेगी यहाँ पे, क्या नहीं समझ आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस मैंने एंट्री कर दी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड को, जो जेड रिटायर हो रहा है उसको पैसे नहीं देते होते हम। हाल देख लो अपना, एक छुट्टी मारते हो भूल जाते हो कि चैप्टर भी क्या चल रहा है। जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पैसे देते हैं, उसमें से जितना भी पैसा उसका कैपिटल बनेगा 9300 उसको कैश में दे दिया, बाकी जो बच गया उसके लोन अकाउंट में दे दिए। तो जो कैश दिया उसकी जर्नल एंट्री की है। आप लोग तो एक दिन में दो दो बार ट्यूशन लगानी शुरू करो तभी याद रहेगा, एक छुट्टी मारते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12-13 लाइनों का बनेगा, क्योंकि पूंछ बननी है इसकी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है। और इसके बाद बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022 है, देखना साल क्या दिया हुआ है 2019, तो 1/4/2019। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट पे शुरू हो जाओ। पहली एडजस्टमेंट क्या की दी हुई है, लैंड बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाय, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना आएगा 12,000। और यही बैलेंस शीट में भी लिख दो, बैलेंस शीट में कितना बचेगा 1,08,000। हाँ जी बताना कोई यार, 1,88,000 आएगा कि 1,08,000 आएगा? भाई साहब को बताओ थोड़ा सा। लैंड और बिल्डिंग का पॉइंट हो गया। लैंड और बिल्डिंग के बाद देखना तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना रहे हो ना सारे। लैंड बिल्डिंग के बाद पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,000 कैरी फॉरवर्ड। इसके ब्रैकेट में लिखो दिस इज एसेट, दिस इज एसेट एंड प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में बाय वाली साइड आ जाएगा। बाय अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड भी लिख सकते हो, प्रीपेड भी लिख सकते हो। बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, हाँ बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमारे लिए प्रॉफिट वाली चीज है ये। 5,000 और इसको एसेट साइड पे भी लिख दो। फर्स्ट एंट्री हो गई थी तेरी, सेकंड जल्दी कर। सेकंड क्या कहते हैं इसको, एसेट साइड भी लिख दो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस।
जिसको अनएक्सपायर्ड शब्द नहीं याद होता या नहीं स्पेलिंग याद होते तो प्रीपेड लिख लिया करो। ए लिखेगा ना जो अंडरलाइन कर रहे हैं। कितनी अमाउंट थी? 5,000। इसके बाद दिया हुआ है देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन। यार तुम क्या बोलते रहते हो, पॉइंट देखा कर। शिव तू सिर्फ सामने बोर्ड पे देख रहा है, बुक तूने रखी हुई है कॉपी के नीचे, कैसे क्वेश्चन समझेगा? पॉइंट नंबर 3 पढ़ना। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो देखो अंदर प्रोविजन बना कितने का हुआ है? 1,300 रुपए दिख रहा है किसी को? या तो क्वेश्चन में बैलेंस डेटर में से माइनस किया होगा, अगर डेटर में से माइनस नहीं किया तो लाइबिलिटी साइड पे दिया होगा। कितने? लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1300। इसका सिंपल सा मतलब है डेटर भी लिख दो, फिर बैलेंस शीट में डेटर पूरे के पूरे लिख दो। कितने हैं देखना? 16,000। तो 16 के 16,000 लिख दो। हाँ जी, हाँ मुझे पता है। कोई डाउट है इसमें? हाँ वो नहीं लिखना, बस मतलब पूरे के पूरे 16,000 लिख दो। या तो हम प्रोविजन को डेटर में से माइनस करके दिखा देते हैं, अगर माइनस करके नहीं दिखाए हुए जैसे कि इस क्वेश्चन में है तो लाइबिलिटी साइड पे दिखा देते हैं। मतलब टोटल डेटर्स कहने का मतलब 16,000 ही है। आगे पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। गुडविल वाली एंट्री हमने कर ली थी ना, जर्नल एंट्री हमने कर ली थी, उसको लेजर में डाल दो। एक्स और वाई के डेबिट में, जेड के क्रेडिट में। एक्स और वाई के डेबिट में, एक्स वाई जेड। अमाउंट क्या आ रही थी? 3,000 और 2,000, टोटल 9,000 थी। एक्स के डेबिट में 3,000 और जेड के डेबिट में 6,000। इधर बाय बैलेंस के लिए पहले जगह छोड़ दो। हाँ तो एक्स और, अच्छा रिटायर जेड हो रखा है ना। एक्स और वाई में मिलेंगे पैसे किसको? जेड को। तो 3,000 6,000। एक्स और वाई के डेबिट में लिखा है तो नाम आ जाएगा टू जेड कैपिटल, और जेड के क्रेडिट में लिखे हैं बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल। और बैलेंस ब्रोड डाउन में मेरे को बता दो एक ही बात क्या क्या है? 7,8 हाँ ऐसी अमाउंट बताया करो। 4 पॉइंट हो गए या 3 पॉइंट हो गए देखना। 4 हो गए। गुडविल वाला हो गया। गुडविल यार वो एंट्री तो हमने की नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एबीसी। अच्छा वो एडमिशन चैप्टर का होता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है 5वां पॉइंट पढ़ना। किसी को आता है समझ? 5th पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। एक्स वाई क्यों डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा जेड रिटायर हो गया तो बच गए 2। वो दोनों क्या डिसाइड कर रहे हैं? देयर कैपिटल्स विल बी एडजस्टेड। तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड ही लिख दिया एडजस्टेड। तो यहां से क्या पता चलेगा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है। इन द न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर हमारे पास थी 5:4। ठीक है जी। बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश टू द पार्टनर्स, मतलब एक्चुअल कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर कर लेंगे। जिसकी कैपिटल कम हुई तो वो ब्रिंग इन लेके आएगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा हुई तो उसको पे ऑफ यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। फिर से पढ़ना ये वाली लाइन, देखें किसी को मीनिंग समझ आ गया इस लाइन का? एडमिशन चैप्टर में भी यही लाइन दी होती थी, रिटायरमेंट चैप्टर में भी यही है। एक्स और वाई ने क्या डिसाइड किया? हम दोनों अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो यहां से पता लग गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है न्यू पीएसआर में। लेकिन कौन सी कैपिटल को? वैसे तो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे 28,000 या कुछ कैपिटल दी हुई थी न्यू कैपिटल। यहाँ पे जो एक्स और वाई की एक्चुअल कैपिटल निकल के आएगी ना, उसी को ही टोटल करके उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे।
जेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये लाइन ना भी दें तब भी हमें पता है। करण बुक खोना नहीं है ना। देखना ये वाली लाइन अंडरलाइन देखो जो मैं कर रहा हूं, जेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर लाइन ये क्वेश्चन में नहीं दी होती तब भी हमें पता है कि जेड का जो खाता है हमेशा उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाता है। आगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर्स द पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर बी, जेड इज पेड 9300 ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जेड का जितना भी पैसा बनेगा उसमें से 9300 रुपए 9300 उसको कैश में दे देना है, जिसकी हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं। एंड द रिमेनिंग टोटल में से 9300 को माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएंगे उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे ही मान लेता हूं, मेरे को अमाउंट अभी याद तो नहीं है, मैं मान लेता हूं 39,300 रुपए की अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल जेड का जो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा ना लास्ट में 39,300, मे भी शायद क्वेश्चन में भी ये हो, मेरे को याद नहीं है, मेरे को क्वेश्चन को आसान बनाना था। उसमें से 9300 रुपए हमने दे दिया कैश, तो बाकी कितना बच गया 30,000। तो 30,000 रुपया एक तरह से बिजनेस ने लोन ले लिया जेड से, एक तरह से बिजनेस ने लोन ले लिया जेड से। तो 30,000 को 3 किश्तों में पे कर देंगे। पहली किश्त पे करेंगे 1 साल के बाद, तो बाकी बच जाएगा 20,000। दूसरी किश्त पे करेंगे 2 साल के बाद, तीसरी करेंगे 3 साल के बाद। पहले साल इंटरेस्ट लगेगा 30,000 के ऊपर, फिर 20,000 के ऊपर, फिर 10,000 के ऊपर। बस पॉइंट्स हो गए ये वाले सारे। टू कैश, अच्छा जेड कैश वाला पैसा रह गया ना, तो इधर लिखो टू बैंक अकाउंट। जेड को 9300 रुपीज दिए है ना, तो टू बैंक लिख लो। जेड को 9300 दिए है तो जेड में आ जाएगा 9300, बाकी जेड के लोन में आ जाएगा टू जेड्स लोन अकाउंट, वो भी अपन निकालेंगे कितना बनेगा, और लास्ट आंसर निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस किस किस का बचेगा, एक्स और वाई का, टू बैलेंस कैरी डाउन। एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब अंदर आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पहली आइटम देखो क्या है। लाइबिलिटी साइड पहली आइटम प्रोविजन है। हो गया, तो पहले बोलना है ना कि पहली आइटम क्या है, प्रोविजन हो गया। आगे क्रेडिटर्स किस तरफ लिखना चाहिए क्रेडिटर्स हाउ मच 15,000। उसके बाद कैपिटल तीनों की लिख दी है, देखना हमने नहीं लिखी, मैंने तो लिख दिया, तुमने नहीं लिखी होगी। तो बैलेंस शीट की थोड़ी बोल रहा हूँ, ये वाली कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। आगे कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के नीचे हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट के नीचे बैंक अकाउंट बनाओ, डेबिट क्रेडिट। हाँ, अब हमारे हर क्वेश्चन में जरूरी होगा बनाना। वैसे हम ऐड माइनस कर देते थे, लेकिन अब हम बैंक अकाउंट की प्रैक्टिस किया करेंगे। बैंक अकाउंट का देखना ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है या कैश एट बैंक दिया हुआ है, पक्का देख लो ओवरड्राफ्ट तो नहीं है। तो अगर कैश एट बैंक है तो डेबिट साइड से शुरू होगा 10,000, और इसको लिखेंगे क्या, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और अभी हमने जेड को पैसे भी तो दिए हैं ना, तो बाय जेड कैपिटल, जो जेड को पैसे दिए हैं, पैसा आएगा डेबिट साइड, जाएगा क्रेडिट साइड 9300। अच्छा, उसके बाद अगली आइटम देखना एसेट साइड, पहली आइटम हो गई है कैश एट बैंक। डिंपल अगली आइटम देखो बैलेंस शीट में, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक लिख दो, किस तरफ लिखेंगे, एसेट साइड लिखो, स्टॉक 20,300। स्टॉक के बाद देखो लिख दी है मशीनरी 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। क्वेश्चन हो गया खत्म अभी तक के लिए, मतलब जो अंदर का डेटा है वो खत्म हो गया। अब आ जाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट के आंसर पे। 12,000 लॉस निकल रहा है साफ साफ। हाँ,
बाय लॉस 5700, एक्स और वाई में बटेगा या एक्स वाई जेड में? एक्स वाई जेड रेशियो क्या थी? 3:1। 2850, 1900। शिव हो गया ये क्या? ये लिख लिए 2850 1900 लिख लिए, दिखाइयो कहाँ पे आएगी ये वाली ट्रीटमेंट? डेबिट से क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 2850 1900 950। बस निकालो, आंसर निकालो। इसका पहले का तो वही आ गया 78750 787। एक्स का बैलेंस निकलेगा या एक्स का लोन निकलेगा? एक्स का बैलेंस निकलेगा 78750। एक्स का गर्व एक्स का बैलेंस निकलना है कि लोन निकलना है एक्स का? क्यों? क्योंकि एक्स बिजनेस में है तो उसका बैलेंस निकलेगा। क्या बोल रहे थे? 72। और किसका बैलेंस निकलेगा? वाई का। टोटल आ जाएगा 70,000। 70,000 में से 8,000 गए 62100। 62100। जेड को हमने एक तो उसको पैसे दे दिए, बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दो। टोटल क्या बन रहा है? जेड का टोटल 70,250 या 71,250? 70,250। 70,250 उसमें से ये माइनस कर दिया और जो उसको कैश दिया वो भी माइनस कर दो। 10,250। 70 में से 10 गए 60, पूरा का पूरा 60,000 पे बन रहा है। देखना 60,000 बन रहा है। अब ले जाओ जी पूंछ आगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है इसलिए पूंछ आगे जाती है। अगर एडजस्टमेंट का ना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लिखो जी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसके ब्रैकेट में लिख दो एक्चुअल कैपिटल। इसके ब्रैकेट में लिखो एक्चुअल कैपिटल। पहले की है 72,900 और 62,100। अब यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन न्यू कैपिटल, वो नीचे वर्किंग नोट में निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रैकेट में न्यू कैपिटल और इज इक्वल टू डाल के लिख दो वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में न्यू कैपिटल हमने निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट नंबर दिया होता। लिखो वर्किंग नोट और लिखो क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5। वर्किंग नोट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल कौन सी रेशियो में निकालनी है? देखना 5वां पॉइंट पढ़ के, इन न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो। हेडिंग का नेम लिखो कैलकुलेशन न्यू कैपिटल इन न्यू रेशियो। एक तो एक्स की निकलेगी। अच्छा पहले टोटल कैपिटल भी तो पता होनी चाहिए। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल किस किस की? एक्स और वाई की। जेड की मत यहाँ पे मिला लेना, जेड तो चला गया ना, तो रह कौन गए? एक्स और वाई। कैसे कैसे था? 72,900
+62,100 क्या बन रहा है? 1,00,000 7 6 13 29 की 5,000, ठीक है जी। 1,35,000 दोनों की कैपिटल यही लगी हुई है और नए एग्रीमेंट में भी कह रहे हैं यही होनी चाहिए, फिर आप वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो दोनों की कैपिटल लगी हुई है वो 72,900 और 62,100 लगी हुई है। कह रहे हैं अब अपना अपनी पीएसआर के अकॉर्डिंग ही कैपिटल कर लेते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। तो सेकंड में निकालो एक्स न्यू कैपिटल, वाई न्यू कैपिटल। 1,35,000 न्यू रेशो क्या थी? 5/4, तो 5/9 आ जाएगा। क्या निकल के आता है? देख लो जी एक बार चेक करके, एक्स की न्यू कैपिटल और वाई की न्यू कैपिटल। 1,35 में से 75 माइनस कर दो, 60,000। देख लो जिसको नहीं समझ आया, कह रहे हैं हमारी कैपिटल टोटल कर लो तो दोनों की कैपिटल को प्लस करके न्यू रेशो में बांट दो। तो ये एडमिशन वाले चैप्टर में भी तो ऐसे ही तो करते थे, तीनों की कैपिटल को लेके ऐड कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 75,000 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, 75,000 60,000। अब कंपेयर करते हैं, एक्स का बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 72,900 लगा हुआ है। नए एग्रीमेंट के साथ कितना होना चाहिए? रिफंड करेंगे कि लेके आएगा? बाय बैंक लेके आएगा ना। 2100 ना। वाई के बिजनेस में लगे हुए हैं 62,000 एक्चुअल, लगने चाहिए नए एग्रीमेंट के हिसाब से 60,000, इसको रिफंड कर देंगे। टू बैंक ब्रैकेट में रिफंड, टू बैंक ब्रैकेट में रिफंड 2100। दोनों का मामला था, दोनों ने आपस में सुलझा लिया। एक 2100 लेके आएगा, दूसरे को दे देगा। अब जो बंदा पैसे लेके आ रहा है, बताओगे कौन बंदा पैसे लेके आ रहा है? किसको रिफंड कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज में आपको मैंने स्पेस छुड़वाई थी 2 जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, वहां पे आ जाओ। सबसे पहले तो उसकी लोन वाली अमाउंट में पैसे डाल दो। लोन के 60,000 रुपए बच रहे थे, 60,000 लोन के बच रहे हैं। और अब जिसको पे कर रहे हैं उसको टू बैंक कर देंगे, जो लेके आ रहा है वो बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेके कौन आ रहा था? एक्स कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 2100। नरेशन लिखो, नरेशन लिखो बीइंग, पैसे लेके आएंगे ना यार, बैंक लिखा है ना तो ये नहीं कर सकते अपन। हाँ तो रिफंड की अलग एंट्री करेंगे ना, वो वाली नेट एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, नरेशन लिखो बीइंग 2100, बीइंग 2100 ब्रोट इन कैश बाय एक्स, बीइंग 2100 ब्रोट इन कैश बाय एक्स। और वाई को रिफंड करना था। ये देखो इस वाली एंट्री को मैच करो, देखो यहाँ पे सेम एंट्री नहीं हो रही। जेड को भी हमने 9300 रुपए दिया था, वाई को भी दे रहे हैं, देखो सेम एंट्री ऊपर जेड टू बैंक था, यहाँ पे वाई टू बैंक आ जाएगा। आप समझ रहे हो? बात एक ही है यार, बिजनेस के हिसाब से सोचना है। जिसको भी पैसे दे रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जहां से आ रहा है तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। जेड को भी तो हमने 9300 दिए थे ना, तो जेड टू बैंक आ गया था। यहाँ वाई को दे रहे हैं तो वाई टू बैंक आ गया। डिंपल ने एक बात बोली थी, डिंपल कह रहा है सीधा एंट्री ऐसे नहीं कर सकते, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, नेट एंट्री करना अलाउड नहीं है। लेकिन वैसे बन वही रही है, क्योंकि एक बार पैसा बिजनेस में आया, देखो यहाँ पे चला गया। अल्टीमेटली तो एंट्री बन रही है वही, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, लेकिन नेट एंट्री करना अलाउड नहीं है। तो बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट को पूरा करो। आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या लिखे पहले? कैपिटल एक्स की वाई की, हाँ जी 72,900 ही कहा, 62,100 निकाला था देखो हमने।
न्यू वाली लिखेंगे। ओ, ओके। क्या था 75,000 और 60,000। लोन अकाउंट में कितने थे? अभी आंसर मैच नहीं होएगा क्योंकि यहाँ पे बैंक रह गया ना। वर्किंग नोट, बैंक वर्किंग नोट नीचे बना रहे थे ना आप वर्किंग नोट बैंक अकाउंट, तो वहां पे आ जाओ। हाँ मेरे को पता है, पहले आप वही करते थे। कौन सा पैसा आ रहा था? एक्स लेके आ रहा था तो डेबिट में, और वाई को आप रिफंड कर रहे थे बाय वाई कैपिटल। जो पैसा आएगा डेबिट में जाएगा क्रेडिट में, तो लिखना तो रूल लिख लेना, पैसा आएगा डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बाकी बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। 2100 से 2100 कट गया, 10,000 रुपया बिजनेस में था, 9300 उसको दे दिया, बिजनेस में बच गया 700। ठीक है ना। शिव ने एक सिंपल एग्जांपल बताया। शिव कह रहा है भैया ऐसे कर दो ना, 10,000 माइनस 9300 माइनस 2100 प्लस 2100, ये लो ऐसे कर लो तब भी 700 आएगा। हर क्वेश्चन आप ऐसे ही तो करते थे, बैंक अकाउंट तो भी बनाना शुरू किया तो बैलेंस शीट का टोटल बन जाएगा 2 लाख। लोन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। पार्टनर का नेम क्या है, किसका लोन अकाउंट बनना है? जेड का, जेड लोन अकाउंट। डिंपल अब सीख ले इधर। अब बीच में मत बोलना। अब लोन अकाउंट सीख लो जी। लोन अकाउंट का मतलब क्या है? टोटल देखो बिजनेस ने कितने का लोन लिया है पार्टनर से, 60,000 का लोन लिया है। ठीक है, तो अगर आप अपने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखोगे ना, तो ये 60,000 का लोन है। जेड के जितने भी कैपिटल के पैसे हैं, देखो कैपिटल में कोई पैसा रह नहीं गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जेड का ये कैपिटल अकाउंट है। आप देखो बैलेंस आप लोगों ने सिर्फ एक्स और वाई का लिखा है, जेड के पैसे नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि जेड रिटायर हो गया, तो उसका कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने क्लोज कर दिया है। उसका कैपिटल अकाउंट आपने 2 तरीकों से क्लोज किया है, कोई बता सकता है? जेड का कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने 2 तरीके से क्लोज किया है। बिल्कुल, जेड के पैसे टोटल बन रहे थे 69,300, उसमें से 9300 आपने उसको कैश में दे दिया, बाकी आपने उसके लोन अकाउंट में देके उसका कैपिटल अकाउंट खत्म कर दिया। कैश अकाउंट को भी छोड़ दो। तो जेड के लोन में आपने कितने पैसे डाले हैं? 60,000 रुपए। ये कहने का ये मतलब है, जेड कह रहा है कि मैंने बिजनेस को एक बार के लिए लोन दे दिया 60,000 का। तो जेड फिर बिजनेस को कह रहा है ये वाला मेरा लोन कब रीपे करोगे? कहते 3 सालों में रीपे करेंगे। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। कहता 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब इंस्टॉलमेंट देखो एनुअल है या हाफ ईयरली है? एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब पहली देखो, क्वेश्चन में डेट क्या है? 1/4/2000। क्वेश्चन में डेट क्या है? 1/4/2019। तो 1/4/2019 की तो ये बैलेंस शीट बन गई। इसी डेट पे पार्टनर कह रहा है मैंने आपको लोन दे दिया, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट बिजनेस पे करेगा पार्टनर को, वो पता है कब पे करेगा? आज से 1 साल के बाद, 31/3/20। बच्चे पता क्या लिखते हैं? पहली, सर पहली इंस्टॉलमेंट उसी दिन ही पे कर दी होगी। अगर उसी दिन पे कर दी होती तो वो 9300 में 20,000 ऐड ना करा देता। बिजनेस के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, कह रहा है 60,000 मैंने आपके देने हैं। ये कौन लाइन किसको बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है जेड को कि मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है, हर साल इक्वल पैसे मैं दे दूंगा 3 सालों के लिए। तो 60,000 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो पहले साल 20,000 रुपया दूंगा। अब सोच के देखो, पहले साल बिजनेस ने कितने का लोन लेके रखा हुआ है? तो पहले साल जेड कहेगा मेरे को फिर 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट दो। 1 साल के बाद 20,000 रुपया चुका दिया जाएगा, तो बाकी लोन कितने का बच जाएगा? 40,000 का। तो दूसरे साल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 40,000 के ऊपर।
तीनों साल 60,000 के ऊपर मत लगा देना। मार्केट का एक ही असूल है, जितना पैसा उसी के ऊपर ब्याज। तीसरे साल 2 सालों में 20-20 हजार चुका दिए तो बाकी बच गए 20,000, तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 20,000 के ऊपर। ये इंटरेस्ट किसके लिए खर्चा होगा, किसके लिए इनकम होगी? बिजनेस के लिए खर्चा, यानी कि लाइबिलिटी हो गई। पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगी। हमने पार्टनर के हिसाब से सोचना ही नहीं, हम तो बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं। बिजनेस ने पहले साल टोटल कितना पैसा देना है? 60,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 60,000। दूसरे साल देना है 40,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन 40,000। चलो शुरू करते हैं। इधर देखो, पहले हमने एंट्री की थी, ये एंट्री थर्ड वाली एंट्री। जेड के कैपिटल को हमने जेड के लोन अकाउंट में डाल दिया था ना। अब जेड लोन अकाउंट का लेजर तो हम बना रहे हैं, तो जेड लोन के क्रेडिट साइड पे लिख दो 60,000। नाम क्या लिखोगे? ऊपर वाला बाय जेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि उसके कैपिटल से पैसे ट्रांसफर करके उसके लोन अकाउंट में डाल दिए। उसके कैपिटल के पैसे ट्रांसफर करके उसके लोन अकाउंट में डाल दिए। कौन सी डेट पे? 1/4/19। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कहां से पैसे आए हैं? बाय जेड कैपिटल से। 60,000 रुपए। एक साल के बाद 31/3/20 आएगी। जैसे ये वाले पैसे बिजनेस की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होती है। आपने बैंक अकाउंट देखा था ना, डेबिट साइड से स्टार्ट किया था, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है। तो यहां पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टोटल कितने का लोन है? 60,000 का। 60,000 का परसेंट कितने? तो 6,000। अब जो पहली इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना बिजनेस, पहले इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी रीपे कर देगा। हर साल का इंटरेस्ट उसी साल पे रीपे कर दिया जाता है। तो टू बैंक अकाउंट 20,000 की जो किस्त बन रही है, 6,000 पे जो इंटरेस्ट के बन रहे हैं। ले भाई अपने 26,000। तो बाकी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे टोटल है 66,000। सर 66 कैसे आया? लोन तो हमने 60 का लिया था, 6 का इंटरेस्ट भी तो बन गया। तो देखा जाए टोटल हो गया 66,000। 66 में से 26 रीपे कर दिया, तो बैलेंस कितना बच गया? तो इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन 40,000। और हमें पता ही था यार, 60 में से एक किस्त पे कर देते तो बैलेंस 40 ही बनना था। एक साल खत्म हो गया, सेकंड ईयर पे शुरू कर रहे हैं। टोटल 3 साल का बनने। सर अगर पेपर में 5 साल का आ गया फिर 5 का करना पड़ेगा, लेकिन पेपर में जनरली आता है 3 साल का। अगली डेट क्या बनेगी, किसी को पता है? 1/4/20। अब कितने की लाइबिलिटी रहती है बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रोड डाउन? 40,000। जो बैलेंस में लिखा था वही का वही। इंटरेस्ट की डेट बताओ क्या बनेगी? 31/3/21। पीछे चला जाएगा क्या 1 अप्रैल तो? बाय इंटरेस्ट सेकंड ईयर में कितने का लोन ले रखा है बिजनेस ने? 60 में से 20 का तो वापस कर दिया है, तो 40 का। 40,000 का 10% लिखो। 40,000 इंटू 10/100, 4,000। अच्छा, यही 31/3/21 को टू बैंक रीपे कर दो। 20,000 उसके किस्त के वापस कर दो, ईएमआई के। 4,000 जो इस साल का इंटरेस्ट बन रहा है। सर इंटरेस्ट कम कैसे हो गया है? क्योंकि लोन अपन ने कुछ रीपे कर दिया ना। जैसे लोन रीपे करते रहते हैं इंटरेस्ट कम होता रहता है। अच्छा, अब कितने पैसे हम देंगे जेड को? 24,000। और बैलेंस कितना बच जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। अगर आप सोल्व करोगे तब भी 20,000 आएगा। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता है 60 में से 20-20 की 2 किस्तें पे कर दी थी। 44,000 44,000। क्वेश्चन खत्म हो गया या अभी रहता है? 2 साल हो गए हैं। तीसरे साल कहां से शुरू होगा? 1/4/21 या 22? बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। अब कितने का बैलेंस रह गया? 20,000 का। अब इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगेगा? 20 के ऊपर। इंटरेस्ट की डेट बताओ। बाय बैलेंस नहीं आएगा ना, बाय इंटरेस्ट 2,000। सारा का सारा पे कर दो। कौन सी डेट पे?
टू बैंक। तीसरे साल के एंड में बैलेंस कितना बच जाएगा? अगला क्वेश्चन लिखो।